अगली बड़ी खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई हुई और जिला जज की अदालत में मामले पर सुनवाई की गई। आपत्ति दाखिल न करने पर लगाया गया था जुर्माना। मुस्लिम पक्ष पर कोर्ट ने 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला है। आपत्ति दाखिल न करने पर जुर्माना लगाया गया था और 100 रुपए का ये जुर्माना लगा था। मुस्लिम पक्ष कोर्ट ने 100 रुपए का जुर्माना लगा और 2 नवंबर को मामले की अब अगली सुनवाई होने वाली है। मेरे सहयोगी नीतीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त। नीतीश, क्योंकि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कई मोड़ आए और अब देखिए आपत्ति दाखिल करने पर यह जुर्माना लगाया गया था। 100 रुपए का ये जुर्माना लगा है। विस्तृत जानकारी दीजिएगा। निश्चित तौर पे, और आज मुस्लिम पक्ष से जो सीनियर वकील है वो नहीं पहुंचे थे, जिस पर आज जिला जज ने कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की और 100 रुपए का जुर्माना लगाया। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और इसके साथ वादीगण मौजूद हैं। पहले महिला वादी हैं, आज का मुद्दा जान लेते हैं। आप बताइए, आज किन मुद्दों पर बहस हुई और मांग क्या? आज जो पहले से जो और लोग आना चाह रहे थे, अपना याचिका डाल रखी थी, इसमें शामिल होना चाह रहे थे, उन लोगों को माननीय न्यायाधीश ने जो था कहा कि अब महिला वक्ता और जो वक्ताएं वो नहीं चाह रही हैं, तो सबका निरस्त हो गया है, सबको निकाल दिया गया है। और दूसरा पॉइंट था जो मुकदमे का आगे का पैरवी करना था, उसके लिए तारीख पड़ गई है और 2 तारीख पड़ गई। खासतौर पे जो तहखाना है उसे खुलवाने की मांग हो रही है। और अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद है सुभाष नंदन जी। तो मुख्य मांग को हम जानना चाहेंगे, जो लोगों के वादी बनने की बात है उस पर क्या हुआ वो तो अभी दूसरी बात में बताइएगा, लेकिन पहला जो जुर्माना लगा और जुर्माना लगने के साथ जो मांग। देखिए, जुर्माना इसलिए एडजस्टमेंट दिया उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने कि जो हमारे अधिवक्ता आज न्यायालय आने में जो है नहीं आ सकते, इसलिए आज जो है डेट आगे बढ़ा दिया जाए। इस पर न्यायालय ने सख्त एतराज़, बड़ा नाराज़गी जाहिर किया। कहा कि ये सारी चीज़ें आप बार बार टालते जा रहे हैं, जब ये आपत्ति हमारा जो 82 ग पे है, ये 17 मई को ही पड़ा था। कमीशन 16 मई को ख़त्म हुआ, 17 मई को हमारी आपत्ति पड़ गई। आप अभी तक आपत्ति भी नहीं लगा पाए हैं। सुभाष जी, जरा ये 82 ग क्या है, इसे जरा सदी हुई साधारण भाषा में बता दीजिए कि 82 ग के अंतर्गत क्या मांगना चाहते हैं आप लोग? क्या 82 ग जो प्रार्थना पत्र हमारा था, उसके अंतर्गत सर्वे जो हमारा अधूरा था, सर्वे जो कमीशन जो है पूरा नहीं हुआ। अंदर तहखाने जो बंद थे मलबों से और दीवालों से, उन तहखानों के अंदर जब हम लोग नहीं गए, जहाँ अभी माँ श्रृंगार गौरी हमारी पड़ी हैं, अभी माँ श्रृंगार गौरी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, वो तहखाना खुलवा कर हम लोगों ने कहा था कि ये सर्वे की कार्रवाई को पूर्ण करवाइए। जो तहखाने खुले थे वहाँ तो दरवाज़ा खोल के आपने जो है सर्वे करवा लिया, लेकिन जो तहखाने बंद है मलबों से दीवालों से, वहाँ भी इस पे 82 ग के तहत हम लोगों का प्रार्थना पत्र पड़ा था, जिस पे सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति देना था, मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति नहीं दिया। इस वजह से आज चूँकि उन्होंने कहा कि डेट दे दिए, एडजस्टमेंट दे दिए, 100 रुपये कास्ट लगा दिया, तो कुल मिला के सर्वे को कंप्लीट सर्वे हम चाहते हैं। जो अधूरे तहखाने बंद हैं वहाँ का भी सर्वे हम चाह रहे हैं, इसलिए 82 ग में एक प्रार्थना पत्र हम लोगों का पड़ा था। 82 ग में, और एक और जहां मुस्लिम पक्ष को आज कहीं ना कहीं कोर्ट की नाराजगी झेलनी पड़ी है, तो क्या मुस्लिम पक्ष इस मामले को टालने का प्रयास कर रहा है? क्या ऐसा है? क्या आपत्ति क्यों नहीं दाखिल यहाँ पर कर रहे हैं? बार बार समय क्यों मांग रहे हैं? नीतीश जी, मुस्लिम पक्ष हमेशा आपत्ति चाहता है कि समय लिंगर हो, बढ़ता रहे। पिछली बार भी कुछ दिन पहले भी इनको 500 रुपये का कास्ट लगा था, इसी वजह से आज फिर लगा। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जितना डिले हो, जितना लंबा हो। हम चाहते हैं, हिंदू पक्ष चाह रहा है कि जल्द से जल्द निस्तारण हो और ये समस्या देश के सामने से ख़त्म हो जाए, ये मंदिर मस्जिद का विवाद समाप्त हो जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पैरवी जो है जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द पैरवी हो। डीके जी भी मौजूद हैं, और जो दूसरा मामला है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, वो क्या? जी देखिए, 82 ग है। 82 ग में ये था कि जो सर्वे के अंतर्गत जो हमारा मेन श्रृंगार गौरी है, माँ श्रृंगार गौरी, जो उनकी पूजा के लिए हम लोगों ने ये पूरा मुकदमा जो है, तो उस पे जो है, उसके आधार पर जो है, जो हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई की है, तो उस कमीशन में अभी माँ श्रृंगार गौरी का स्थान नहीं मिला है। अब उसके लिए जो तहखाने बने हैं, जो तहखाने के अंदर की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पे स्थिति स्पष्ट हो, स्थिति क्लियर हो, यानी एक और सर्वे की तरफ जो है ये स्थिति आगे जा रही है। अच्छा, जिन लोगों को अभी आगे और भी कुछ लोगों ने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, उस पर क्या? और लोगों का प्रार्थना पत्र था कि जो है
कोई मूर्ति मिली है, वादी संख्या 1 का था, उस पर उन्होंने कहा कि चर्चा हो जाए, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि हम सुनेंगे आगे। और ये तमाम बिंदु हैं। और कमीशन जो हो चुका है, जो 14, 15, 16 मई व 6, 7 मई को जो कमीशन हुआ, उस कमीशन पे जो रिपोर्ट आई है उस पे भी माननीय न्यायालय ने जो 19 तारीख को दाखिल हुआ था उस पे आपत्ति मांगी थी कि आप लोग सभी पक्ष अपनी आपत्ति दे सकते हैं। उस आपत्ति पे भी न्यायालय ने कहा कि आप अपनी आपत्ति उस पर सुनवाई कर लीजिए। कुल मिला के जो कमीशन हो चुका है उस पर भी सुनवाई होनी है, और जो कमीशन होना अभी है या हम लोगों की जो मांग है उस पर भी अगर कोई आपत्ति तो मुस्लिम पक्ष उस पर भी आपत्ति देगा। कुल मिला के 2 नवंबर को जो सुनवाई होनी है उसमें हमारे 82 ग प्रार्थना पत्र वो जो कमीशन हो चुका है उस कमीशन रिपोर्ट पे जो है सुनवाई होनी है। कुछ लोग वादी भी बनना चाह रहे हैं। वादी बनना चाह रहे थे। 16 लोगों का प्रार्थना पत्र था 1 रूल 10 में, सबको सिरे से खारिज न्यायालय ने कर दिया। कहा कि पक्षकार बनने की संभावना को उन्होंने समाप्त कर दिया। कहा कि बिना जो है पक्षकार के, चाहे वादी पक्ष हों चाहे प्रतिवादी पक्ष हों, उनकी बिना सहमति के आपको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। कारण कि वादी प्रतिवादी जितने भी पक्ष हैं ये स्वयं सक्षम है अपनी मुकदमे को लड़ने में, सारे साक्ष्य ये ठीक है उपलब्ध करा नीतीश, सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, जो वकील हैं वो बता रहे थे कि किस तरीके से कोर्ट में आज पूरी बात रखी गई और क्या ये पूरा मसला रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।